हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर पर। प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे कि आपको बताया गया होगा कि कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और उस रूल्स को फॉलो करने के बाद जो ये एक बुक का मेथड नहीं है, ये एक अपना एक तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर इजिली आप यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। और एक और बात कि ये बुक का मेथड तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज आपको याद रख लेना होगा। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे एक मॉलिक्यूल का दो तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें एक स्टेबल होता है और एक स्टेबल नहीं होता है। उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले छोटा छोटा मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। जैसे एक बार रिकैप कर लें, आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो 8 से ज्यादा नहीं बना पाते हैं, ये सब याद रखना है आपको। सेंट्रल एटम रिकॉग्नाइज करना है, और इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए सेंट्रल एटम के बाद एक स्केलेटन तैयार करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, उसके बाद ऑक्टेट पूरा कराते हैं सबका, और जिसका डिवेट पूरा होता है, जैसे हाइड्रोजन जैसा अगर कोई एटम है तो उसका हम लोग डिवेट पूरा कराते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन के CH4। अब इसमें पहले क्या करना है आपको, पहले देखना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक है, तो हम बीच में रखेंगे कार्बन को। और सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 है, लेफ्ट, राइट, अबव एंड बिलो। ये स्केलेटन हो गया, ऐसे हम लोग इसको दिखाएंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, तो जिधर एटम है उसके तरफ दिखाएंगे। पहले तो सराउंडिंग्स में दिखा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम यहां पर दिखा दिए, ठीक है। और कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो चारों हाइड्रोजन की तरफ इसको हमको दिखा देना है। अब क्या करना है कि हमको इसका शेयरिंग करना है। पहले हाइड्रोजन अपना डिवेट पूरा करेगा, सभी हाइड्रोजन कार्बन से डिवेट पूरा करेगा इस तरह से। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन का डिवेट पूरा हो जाएगा, तो अब कार्बन अगर किसी को एक देता है तो उसे एक लेगा भी, क्योंकि यहां म्यूचुअल शेयरिंग की बात हो रही है। जितना कार्बन किसी को देगा उतना उससे फिर एक लेगा। तो हाइड्रोजन को दिया, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर हम लिखेंगे कि ये हो गया शेयरिंग एरिया। ये क्या है, शेयरिंग एरिया। शेयरिंग एरिया है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से एक बॉन्ड बनता है। हमेशा याद रखिए, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। तो इसका अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, C और इस तरह से 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, 8 पूरा हो गए कार्बन के। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक बॉन्ड अगर टूटता है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया CH4 का। तो हाइड्रोजन का डिवेट पूरा हो गया और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, स्टेबल। इसी तरह से अब जैसे वाटर है, यहां पर देखिए, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, बताए थे आप। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, ये ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ। अब क्या करेंगे, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, इधर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। देखिए आपको दोनों चीज याद रखना है, वैलेंसी भी याद रखना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद रखना है, ठीक है। वैलेंसी जितना बॉन्ड बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बॉन्ड ये 2 ही बना पाता है। ये चीज ध्यान रखना है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बॉन्ड जब बनेगा तो 2 ही बॉन्ड बनता है, सारे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बना पाता है। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, जो पहले ही नियम में आपको बता दिया जा चुका है। तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो इधर एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और इधर एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप दिखा दिए अकॉर्डिंग टू शेयरिंग, लेकिन इसके पास होता कितना है, 4। तो 6 होता है, जिसमें से 2 दिखा दिए, तो 4 बच गया। तो 4 को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ा में दिखाते हैं, जोड़ा में दिखाते हैं। ये देखिए, अब क्या करेंगे, शेयरिंग कराते हैं इसका। ये देखिए शेयरिंग करें, हाइड्रोजन अपना डिवेट पूरा करा और ये हाइड्रोजन अपना डिवेट पूरा करा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने एक इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये ऑक्सीजन एक इस हाइड्रोजन से लेगा
और ये फिर इस हाइड्रोजन से भी लेगा, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ध्यान दीजिए यहां पर एक बॉन्ड बनेगा और यहां पर एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के एक बॉन्ड बनेगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा यहाँ पर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गया। जानते हैं इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो बॉन्ड बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या होगा? बॉन्ड पेयर, इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो शेयरिंग पेयर, नन से अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो लोन, इस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। तो 6 था, इसका एक एक मिला तो 8 हो गया। तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा हो गए और हाइड्रोजन के ड्यूएट पूरा हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लगभग सभी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट और ड्यूएट को पूरा करते हुए दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है NH3। देखिए NH3 में सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। NH3 में सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन, है ना। अब हाइड्रोजन इसका सराउंडिंग्स है, एक इधर दिखाएंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, एक, इसका एक, इसका एक। और नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लेकिन बॉन्ड ये 3 बनाता है क्योंकि इसका वैलेंस ही 3 होता है। तो इसीलिए 3 बॉन्ड बनाना है तो तीनों हाइड्रोजन की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करा देते हैं। और वक्त बच गया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसको ऊपर एक साथ लिख देते हैं। अब यहां पर हम लोग हाइड्रोजन का पूरा कराते हैं, ड्यूएट ये पूरा करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से नाइट्रोजन भी सबका एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो देखिएगा एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां पर। और इस तरह से जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा N 3H से सिंगल बॉन्ड बना और यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं? मतलब नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर की बात करें तो 1 होगा और बॉन्ड पेयर की बात करें तो वो क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। सेंट्रल एटम कार्बन क्यों होगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है वो क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। तो इसलिए CO2 में कार्बन जो हो जाएगा वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो कार्बन को हम लोग बीच में ऐसे दिखाते हैं और 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को लेफ्ट और राइट करके दिखा देते हैं। ये स्केलेटन हो गया। और अब क्या करना है? हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना है ऑक्सीजन के 6 और कार्बन के 4। ऑक्सीजन के 6, तो आपको 6 कैसे दिखाना है? 2-2 का पेयर बना लीजिए। इधर भी ऑक्सीजन का 2-2 का पेयर बना करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन 2 बॉन्ड बनाता है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि दूसरा कोई एटम तो है नहीं बनाने के लिए। तो ये दोनों ही बॉन्ड किसके साथ रखेगा? कार्बन के साथ रखेगा। इधर भी ऑक्सीजन को देख लीजिए, इसके पास भी सिर्फ कार्बन ही है, तो ये दोनों बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? कार्बन के साथ ही बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड ही बनाएगा क्योंकि उसका वैलेंसी 2 है। तो इसीलिए कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखना होगा ताकि इसका 2 बॉन्ड बना सके और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखना होगा। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर के ऑक्टेट पूरा कर लेता है, यह भी ऑक्सीजन कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट पूरा कर लेता है। अब बारी है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करने का। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इससे ले लेगा क्योंकि 2 उसको दिया था और 2 इससे ले लेगा क्योंकि 2 इसको दिया था। तो इस तरह से कार्बन भी क्या करता है? अपना ऑक्टेट इस दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर के करता है। आप देख सकते हैं यहां पर बॉन्ड बनेगा और यहां पर बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा वो होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए, इधर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए। कोई पूछेगा आपसे कार्बन का बॉन्ड पेयर कितना है, बताएंगे 4। ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितना है ऑक्सीजन का? 2। इधर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर कितना है? 2। कार्बन के पास लोन पेयर क्या है? 0। कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है ना। इस तरह से ये CO2 का स्ट्रक्चर बनता है। अगला स्ट्रक्चर है PCl3।
अब देखिए इसमें फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसलिए वो सेंट्रल एटम है। और वैसे भी सेंट्रल एटम का जो संख्या होता है वो कम होता है। तो फास्फोरस को बीच में रखेंगे और 3 क्लोरीन है जो कि सराउंडिंग है, इसको तीनों तरफ इस तरह से असाइन कर देंगे। आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले थे कि याद रखिएगा, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और ये मैक्सिमम बॉन्डिंग बना सकता है 5 तक, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये चीज आपको बताया हुआ है। क्लोरीन पर आते हैं पहले। क्लोरीन थर्ड पीरियड का ये भी है, लेकिन क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और ऐसे ये जनरली इसका वैलेंसी 1 होता है। एक बॉन्ड अभी फिलहाल बनाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बॉन्ड 1 बनाएगा, वैलेंसी 1 होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ रखेगा ताकि इसके साथ शेयर कर सके, लेकिन बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जोड़ा बना के रहेंगे, पेयर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी जो दिखाना है वो सीख लीजिए किस तरह से दिखाना है। इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाना है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में इस तरह से आपको दिखाना होगा। ठीक है, आई थिंक पिक्चर विल बी मोर क्लियर। अब क्या करें, शेयरिंग शुरू कर देते हैं। देखिए अब शेयर करते हैं। पहले क्लोरीन, पहले सराउंडिंग एटम के बारे में सोचिएगा कि इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा। क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर तो अभी फास्फोरस का हम दिखाए नहीं, पहले फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इसके साथ एक बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, इसके साथ फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, इसके साथ फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, जिसमें से 3 आप दिखा दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप इधर जोड़ा के फॉर्म में दिखा देंगे, पेयर के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं इस पर। ऑक्टेट पूरा करने पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये भी क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है और ये भी क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। सभी क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। फास्फोरस भी अब ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बदले में तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये देखिए सभी क्लोरीन से एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड यहां बनेगा, तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, अब 3 बॉन्ड जब बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। P3 क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बना रखा होगा और फास्फोरस पर क्या होगा, लोन पेयर। तो यहां पर फास्फोरस का लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है। तो ये PCl3 का स्ट्रक्चर था। आगे बढ़ते हैं, PCl5 का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है। फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है और 5 क्लोरीन से ये घिरेगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम 5 है। तो 5 क्लोरीन को इस तरह से दिखाइए। 5 क्लोरीन को आपको सिंपली ऐसे दिखा देना है। सभी क्लोरीन का क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जोड़ा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाइए। और फास्फोरस के तो 5 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो ये सभी 5 के तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शो करेगा ताकि ये शेयर कर सके ऐसे। अब देखिए यहां पर हम डायरेक्ट मेथड पर तुरंत आ जाएंगे, बस कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस तरह से घेर करके डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा करेगा, ये भी क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करेगा। सब फास्फोरस का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अब फास्फोरस सभी इलेक्ट्रॉन का एक एक लेकर के, और ये 8 पूरा नहीं करता है, यही चीज यहाँ पर आपको सीखना है। देखिए हम आपको बता रखे हैं पहले ही, थर्ड पीरियड एलिमेंट अपने ऑक्टेट से भी ज्यादा पूरा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर फास्फोरस का देखिए कितना बॉन्ड बन गया, 5 क्लोरीन से ये 5 बॉन्ड बनाए, 5 क्लोरीन से 5 बॉन्ड बनाए। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका चिंता नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट बताए थे ना कि मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनेगा, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, तो इसलिए ये क्या किया, 5 बॉन्ड बना लिया, मैक्सिमम बॉन्डिंग। और मिनिमम कितना बना सकता है, तो वैलेंसी होता है उतना बनाता है। तो फास्फोरस का वैलेंसी 3 होता है। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाया, तो फास्फोरस मिनिमम 3 बॉन्ड बनाएगा और मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। इस केस में तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पर इस फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 हो रहा है बॉन्डेड स्टेट में। ऐसे तो
आइसोलेटेड फॉर्म में तो 5 होता है, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पूरा हो रहा है? इसमें 8 हो रहा है, लेकिन इसमें कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। आप देख सकते हैं 5 बॉन्ड है, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे है SO2, इसमें सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इसलिए सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम। 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को एक लेफ्ट और एक राइट करके दिखा देते हैं। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होता है और 2 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 2 है। अब इसके बगल में है तो उसी के साथ दोनों बॉन्ड बनाएगा, तब तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं? बाकी को जोड़ा में इस तरह से आप जरूर दिखाएं। इधर भी ऑक्सीजन क्या करेगा? जोड़ा में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो सल्फर को इसके साथ 2 बॉन्ड बनाना है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? जोड़ा में, और इधर भी जोड़ा में। बच गया जोड़ा इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसका भी 6 होता है ना। अब यहाँ पर शेयर कर लीजिए आप। चलिए शेयर करते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेकर के ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा कर लेगा। अब रहा सल्फर की बात, तो यहाँ चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग है, यहाँ ऑक्टेट करने की बात नहीं है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सल्फर के साथ सल्फर ये सोचेगा, म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब होता है? जिसको जितना देता है उससे उतना वो फिर लेता भी है। तो इसलिए म्यूचुअल शेयरिंग के कारण सल्फर इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके कारण जो इसका स्टेबिलिटी है बढ़ता है। सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के रहेगा, सल्फर फिर इसके साथ डबल बॉन्ड बना के रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का यहाँ बच जाते हैं, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हमेशा बचते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया SO2 का। नेक्स्ट आते हैं SO3 पर। SO3 में भी आप देख लीजिए, इसका जो सेंट्रल एटम है SO3 का भी सेंट्रल एटम सेम सल्फर ही होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कम है। तो इसलिए सल्फर को यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे, एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे, एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे। वैसे आप कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक साथ रख करके, मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ये भी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ये भी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सल्फर का भी 6 होता है, 2 इसके तरफ रखेगा, 2 इसके तरफ और 2 इसके तरफ। अब इस तरह से यहाँ पर अब शेयरिंग करके ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट पूरा करेगा, सारे ऑक्सीजन ऑक्टेट अपना पूरा कर लेंगे। तो सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन सबसे फिर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग के कारण लेगा। तो इसलिए जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का, तो ये आएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। ये एटम इधर उधर कर दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना पूरा होगा? तो इसके पास 6 बॉन्ड बन रहा है, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 12। क्यों? क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है। अब आप कहिएगा स्टेबिलिटी के बारे में, तो हमने बता रखा है कि मैक्सिमम 3rd पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं उतना ही जितना कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए 6 बॉन्ड बना रखा है। तो बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4। अब H2SO4 में देखिए सल्फर फिर से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो मतलब कि सल्फर होगा। अब सल्फर के लिए बीच में रखते हैं इसको, 4 ऑक्सीजन आपको असाइन करना है। 4 ऑक्सीजन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह से दिखा दीजिए। और हाइड्रोजन को हमेशा सबसे एंड में रखते हैं। हाइड्रोजन को हमेशा कहां रखते हैं? सबसे एंड में, यहां पर। तो इस तरह से दिखा दिए। अब सभी में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन दिखाना है। पहले हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाएगा। यहां पर ऑक्सीजन के बारे में सोचना होगा थोड़ा सा आपको। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। एक तो इधर के साथ बना लेगा, लेकिन एक बॉन्ड बगल में है उसका साथ बनाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ रखेगा। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जोड़ा के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इधर भी देखिए, इस ऑक्सीजन के बारे में सोचिए। ये ऑक्सीजन बगल वाले एटम से 1 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसी के साथ बनाने वाला है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर सल्फर के पास रखेगा, क्योंकि इसके साथ 1 बॉन्ड, इसके साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया। तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन को वो पेयर के फॉर्म में ऐसे असाइन करेंगे। चलिए इस ऑक्सीजन के बारे में सोचिए। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O बनाएगा, क्योंकि एक ही एटम के साथ इसका बॉन्डिंग हो सकता है और वैलेंसी 2 होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ रखेगा ताकि 2 बॉन्ड बना सके। बाकी के भी इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं, यहां भी सेम सिचुएशन वही बात है। अब ऑक्टेट सल्फर का भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना होगा। सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन होता है,
एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ रखेंगे ताकि इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ करके रखेंगे, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब रहा बात शेयरिंग करने का, चलिए शेयरिंग करते हैं। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन का अपना डिवेट पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन 8 पूरा करेगा, एक हाइड्रोजन का ले लेगा और एक सल्फर का ले लेगा, ये फिर एक हाइड्रोजन का ले लेगा और एक सल्फर का ले लेगा, इससे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और ये भी ऑक्सीजन। अब सल्फर जिसको जितना दिया है उससे उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे इस ऑक्सीजन से 2, इस ऑक्सीजन से 1, इस ऑक्सीजन से 2, फिर एक ऑक्सीजन से 1, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो 2 बॉन्ड बनेगा, यहाँ फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 2 बॉन्ड। जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है यहाँ पर H2SO4 का, वो इस तरह से होगा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH, फिर इधर आ जाएगा O और H। यही स्ट्रक्चर H2SO4 का है। एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी इसका आप बना सकते हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला। जो यहाँ डबल बॉन्ड O आप किए हैं वहां पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दे सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी किया जा सकेगा उससे भी। तो दोनों ही स्ट्रक्चर H2SO4 का सही होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं H2SO5। ठीक है, सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग काम होगा। सल्फर सेंट्रल एटम है इसमें, तो सल्फर लिखेंगे 5 ऑक्सीजन। पहले तो 4 ऑक्सीजन आप ऐसे दिखाते हैं, लेकिन एक तरफ एक ऑक्सीजन आपको बढ़ा देना होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में रखना है। तो एक काम करते हैं, अभी तक तो हम लोग पूरा घेर घेर करके बना रहे थे, अब हम लोग 2 बात जानेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट से ज्यादा नहीं पूरा करते, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट से ज्यादा पूरा कर सकते हैं, ये बात, और वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड बना देते हैं। चलिए सीखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, तो ये क्या करेगा, अपने बाजू वाले के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो एक बॉन्ड तो ये बना रखा है, दूसरा बॉन्ड अपने बगल वाले से बना लेगा ऐसे। सेम सिचुएशन यहां हम सोचते हैं, हाइड्रोजन का तो एक बॉन्ड बनता है अपने बगल वाले से बनाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन तो 2 बनाता है, तो एक तो इधर बन गया तो दूसरा इसके साथ बनाएगा। फिर अगर हम इस ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग एक और बॉन्ड बनाएगा, तो जो बगल में एटम है उसके साथ बना दीजिए। अब रहा बात इस ऑक्सीजन का, तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं आप, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, जैसा कि यहां पर अभी आप देख रहे थे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने वाली बात हो गई, इसमें कोई घेरने का बात नहीं है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको घेर घेर करके डॉट स्ट्रक्चर करके बताया है। अब हम आपको स्ट्रक्चर को आप एक अगर सही तरीके से स्केलेटन लिख लेते हैं तो आपको डॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे आप कहिएगा कि तो लोन पेयर पता चलना चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बना तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा। सभी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर बचता है। सल्फर का कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, क्योंकि 6 बॉन्ड बना रखा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना रखा है, कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा, इसलिए लोन पेयर होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, H3PO4। अब इसमें फास्फोरस क्या होगा, इसका सेंट्रल एटम, है ना। फास्फोरस क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर फास्फोरस 4 ऑक्सीजन आपको दिखाने हैं, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन दिखाना है तो साइड साइड दिखाना है, एक H इधर दिखाइए, एक इधर और एक इधर। अब फिर वही बात, आप चाहें तो डॉट लगा करके और आप शेयर करा के देख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड अभी जस्ट आपके सामने में डिस्कस किए कि H का बॉन्डिंग 1 होता है, 1 कर दीजिए, ऑक्सीजन का 2 होता है, पूरा कर दीजिए। जिसका जितना बॉन्डिंग होता है वैलेंसी के हिसाब से उतना आप डायरेक्ट उसको बना दीजिए ऐसे। अभी ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि इसका तो वैलेंसी 2 होता है, तो वो पूरा करेगा। तो अगर आपको वैलेंसी याद है तो एग्जैक्टली आप स्ट्रक्चर सही सही लिख सकते हैं, बस खाली आपको उस मॉलिक्यूल का स्केलेटन सही सही ड्रॉ करना होगा। तो ये टेक्निक है जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का या फिर बनाने का। अगर हम H3PO3 में बात करें, चलिए यहां भी आपको बताते हैं, फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन आप दिखाएंगे, ठीक है, और 3 H दिखाएंगे, तो तीनों H इस तरह से दिखा दीजिए। आप कहिएगा इसके तरफ क्यों नहीं, दिखा सकते हैं, उसके तरफ भी दिखा सकते हैं,
लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यादा मान्य है, और इसके साथ डबल बॉन्ड वो लगा दीजिए, और देखिएगा देखते देखते आपको याद भी हो जाता है H3PO3 का। जैसे NO2 है, अब NO2 में क्या होगा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन हम लोग लिखेंगे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। अब क्या करेंगे, इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना देंगे NO2, लेकिन इस पर एक फॉर्मल चार्ज माइनस आता है, उसका हम बाद में बात करेंगे। ये NO2 का है। अगर N2O3 की बात करें, N2O3, दरअसल में ये यहाँ पर N2O होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को क्या चेंज कर देते हैं कि हम इस O को यहां से हटा करके और यहां पर 2 कर देते हैं। दिख रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। NO2 पर फॉर्मल चार्ज आएगा, इसलिए हम N2O कर दिए हैं, क्योंकि N2O का ही स्ट्रक्चर सही सही आप देख पाएंगे। N2O में देखिए, N2 का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हैं। N2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक ये होता है, उसी में एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देगा ऑक्सीजन। बस हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प लेना है, ठीक है। ये N2O हो गया। अगर N2O तो यहां था ही, चलिए कोई बात नहीं, यहां बना दिए। N2O3 देखिए, अब N2 तो आप जानते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, O3 ध्यान दीजिए, O3, तो कहिएगा कि एक कोऑर्डिनेट इधर कर देंगे, एक कोऑर्डिनेट इधर, क्योंकि दोनों के पास तो लोन पेयर है ही। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर 3 है, एक ऑक्सीजन को कहां रखिएगा आप, तो मतलब ये स्ट्रक्चर इसका वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। इसको हटाइए, फिर से सोचते हैं, कभी कभी सोचना पड़ता है। अब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन में एक एक ऑक्सीजन बांट दीजिए, एक इधर और एक बीच में कर दीजिए, ये कर सकते हैं। और फिर क्या कर दीजिए, साइड वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दीजिए और बीच वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का भी वैलेंसी पूरा हो रहा है 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, तो 3 बॉन्ड इसका भी पूरा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा। N2O4, ठीक है। अब नाइट्रोजन, अब क्या करना है, इसमें एक ऑक्सीजन और लगाना है। N2O3 था, N2O4, मतलब एक ऑक्सीजन को कहां रखिएगा आप, तो आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम यहां कर लेंगे, है ना। N2O4 4 हो गया। N2O5 का आएगा तो वैसे ही एक ऑक्सीजन हम फिर यहां कर लेंगे। जैसे ये N2O5 है, तो इसमें N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो जाएगा। ये देख लीजिए, 5 ऑक्सीजन इसमें हम सेट कर दिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्यों, सवाल उठेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, डबल बॉन्ड कीजिएगा तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे और उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज कहां पर होता है, जैसे अब कोई एटम है जो 10 इलेक्ट्रॉन वो रख नहीं पाता, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, अक्सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिएगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन इस सब के साथ लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं HNO3, नाइट्रोजन हो जाएगा इसमें सेंट्रल एटम, ये 3 ऑक्सीजन से घिरेगा और एक H साइड में कर दीजिए, सबके साथ इसका बॉन्ड बना दीजिए, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक के साथ इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। इसके पास जो जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचता है ना, वो इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, तो ऑक्सीजन का अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। HClO4, क्लोरीन क्या हो गया, सेंट्रल एटम, 4 ऑक्सीजन इस तरह से, और बगल में एक हाइड्रोजन, सबके साथ सभी क्लोरीन 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फिर वैलेंसी के अकॉर्डिंग हो गया, क्लोरीन तो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना बॉन्ड बना ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ है CrO5, देखिए इस सब का स्ट्रक्चर ना
याद रखा जाता है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे, Cr ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड O, तितली जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस सबको, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। उसके बाद आते हैं P4O10, बकीबॉल स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए 4 फास्फोरस है ना, तो 4 फास्फोरस को ऐसे दिखाइए, 4 फास्फोरस दिखाए, सभी फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दीजिए, सभी फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दीजिए, हर एक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन। अब सब फास्फोरस पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, सभी फास्फोरस पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर हो गया P4O10 का, है ना, याद रखना है आपको, जैसा बनाते हैं वैसा याद रखिएगा। Al2Cl6 इसको चॉकलेट स्ट्रक्चर कहते हैं, चॉकलेट स्ट्रक्चर, पुराने जमाने का चॉकलेट स्ट्रक्चर ये है। कैसे है देखिए, Al एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 3 बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्या करेगा AlCl3 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 3 बॉन्ड बना। अब क्या होगा, ये 2 हाफ मॉलिक्यूल है, दोनों क्या करेगा, जुड़ेगा, तो इसका लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और इसका लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने में चॉकलेट टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, 8 पूरा हो जाता है, आप देख सकते हैं। B2S6 इसको हम लोग डाइबोरेन पढ़ते हैं, B2S6 को क्या पढ़ते हैं, डाइबोरेन, और इसका बनाना शेप होता है, बनाना शेप। कैसे, B 2 हाइड्रोजन, इधर B और 2 हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए यहां पर हम लोग इस तरह का एक शेप बनाते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट में जब आएंगे और बीच में ये हाइड्रोजन हैंगिंग होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी फिलहाल इसका शेप या रट करके आप लोग याद रखिएगा, B2H6 डाइबोरेन स्ट्रक्चर, जिसको शेप क्या होता है, बनाना शेप होता है। NH4Cl देखिए, इसमें हम बताना चाहेंगे, इसमें इट हैज आयोनिक बॉन्ड, इट हैज आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पास आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। आयनिक बॉन्ड कैसे है, क्योंकि NH4+ और Cl- ये टूटता है इस तरह से, तो प्लस और माइनस के बीच में आयोनिक अट्रैक्शन होता है, तो आयनिक बॉन्ड हुआ। और NH4+ में क्या होता है कि नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होता है, ऐसे इस पर प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह से NH4+ वाला में ध्यान रखिएगा कि इसमें इसके अंदर कोवैलेंट है, इसके और इसके बीच में आयोनिक, मतलब कैसा कंपाउंड इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है। तो ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और बहुत सारा मॉलिक्यूल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि SF6। तो सल्फर क्या करेगा, 6 बॉन्ड बनाएगा 6 फ्लोरीन से, बस हो गया, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। IF7 आयोडीन क्या करेगा, 7 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, तो IF7 हो जाएगा, IF7। इस तरह से कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान रखना है, कुछ याद रखना है और कुछ टेक्निक्स लगा देना है वहां पर। ठीक है, तो ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज के लिए ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही, जो एक ट्रिक है जीरो थ्योरी वाला, हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उस वीडियो को स्किप करेंगे, तो आपको उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो के लिस्ट में आप जाइएगा, फॉर्मल चार्ज वाला एक आपको थंबनेल दिखेगा, वहां से आप उस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि वही चीज दोबारा फिर बताएंगे। तो ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हमारा अगला क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।